विपक्ष चाहता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। सत्ता पक्ष ने तय कर लिया है कि उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसा टकराव हुआ है कि विपक्ष के 19 दलों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर कह दिया है कि वो 28 मई को आयोजित संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल ही नहीं होंगे। जाहिर है कि विपक्ष के अपने तर्क हैं जो संवैधानिक दिखते हैं। वहीं सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के नेताओं की ओर से हवाला दिया जा रहा है कि पहले भी कई बार संसद भवन के अलग अलग हिस्सों के उद्घाटन समारोह में बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भूमिका रही है। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करके जो बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो अब खुद ही उसमें फंस गई है। कैसे, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दो डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो केंद्र सरकार के दो मंत्री हवाला दे रहे हैं इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटित संसद भवन की एनेक्सी का और राजीव गांधी द्वारा उद्घाटित संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग का, और दोनों ही सही बात कर रहे हैं। लेकिन इस सही बात में भी एक बात इन दोनों ही मंत्रियों ने छिपा ली है, जिसका जिक्र बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में कर दिया है। हालांकि उन्होंने भी दोनों मंत्रियों की बात का ही समर्थन किया है, लेकिन न चाहते हुए भी उन्होंने अपने ट्वीट में उस लाइन का जिक्र कर दिया है जिसे बीजेपी ने अभी तक छिपा कर रखा है। तो वो क्या है, उसे भी बता देता हूं। तो पहली बात, इंदिरा गांधी के द्वारा उद्घाटित संसद भवन एनेक्सी की। इसका विस्तार से जिक्र मिलता है संसद भवन के डिजिटल दस्तावेज में, जिसे लोकसभा docs.nic.in पर जाकर देखा जा सकता है। 16 पन्ने के इस दस्तावेज के पेज नंबर 10, 11 और 12 पर इस संसद भवन एनेक्सी का जिक्र है, जिसे हिंदी में संसदीय सौध कहा गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि संसद भवन एनेक्सी की आधारशिला 3 अगस्त 1970 को तब के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर वीवी गिरी ने रखी थी और 24 अक्टूबर 1975 को इसका उद्घाटन तब की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने किया था। यानी कि बीजेपी का कहा सच है कि संसद भवन एनेक्सी का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन बीजेपी ने यह नहीं बताया कि इसकी आधारशिला राष्ट्रपति ने रखी थी। अब दूसरी बात राजीव गांधी वाली। तो राजीव गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1987 को संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी। हालांकि इसका भूमि पूजन 17 अप्रैल 1994 को हुआ था और तब भूमि पूजन लोकसभा अध्यक्ष रहे शिवराज बी पाटिल ने किया था। और लाइब्रेरी की बिल्डिंग के उद्घाटन का जब मौका आया तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया, बल्कि तब देश के राष्ट्रपति रहे KR नारायणन ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। बीजेपी ने यह तो बता दिया कि संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग की आधारशिला राजीव गांधी ने रखी थी, लेकिन यह नहीं बताया कि उद्घाटन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था। हालांकि जो नया संसद भवन बना है, उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी, उसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था और अब उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। और इसमें न तो कहीं भी राष्ट्रपति की कोई भूमिका है, न लोकसभा अध्यक्ष की और न ही किसी दूसरे नेता की। और विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति यही है, जो थोड़ी जायज दिखती है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो लंबा चौड़ा ट्विटर थ्रेड लिखा है, उसमें कुछ तो वाजिब सवाल हैं ही जो कांग्रेस से और तमाम विपक्षी दलों से पूछे जाने चाहिए। जैसे कर्नाटक की विधानसभा, जिसे विधान सौदा कहा जाता है, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नेहरू ने क्यों रखी? 13 जुलाई 1951 को पंडित नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। हालांकि 1956 में जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन किस तारीख को हुआ और किसने किया,
इस बात की जानकारी तो कर्नाटक की न पिछली सरकारों को थी और न अब की सरकार को है। संबित पात्रा ने जिस दूसरी बिल्डिंग की बात की है वो है महाराष्ट्र विधानसभा की बिल्डिंग, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 अप्रैल 1981 को किया था। तीसरी बिल्डिंग है मणिपुर का असेंबली कॉम्प्लेक्स, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और तब यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी ने किया था। हालांकि इसकी आधारशिला विधानसभा अध्यक्ष रहे टीएन हाओकिप ने रखी थी। तमिलनाडु की विधानसभा बिल्डिंग का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही किया था। इसकी आधारशिला जून 2008 में मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि ने रखी थी। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी से भी कुछ वाजिब सवाल पूछे हैं कि आखिर बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बने प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन क्यों किया था। हालांकि तब बीजेपी के विधायकों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और वो भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल से भी पूछा है कि लेफ्टिनेंट जनरल एलजी के होते हुए दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने क्यों किया था, और साथ ही ये भी पूछा है कि छत्तीसगढ़ में जो नई विधानसभा बन रही है उसकी आधारशिला सोनिया गांधी ने क्यों रखी है, जबकि छत्तीसगढ़ में उनकी कोई संवैधानिक शक्ति भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने बिल्डिंग उद्घाटनों के इतिहास पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और जेडीयू से सवाल तो पूछा है, लेकिन ये नहीं बताया है कि आखिर नए संसद भवन की आधारशिला रखने से लेकर भूमि पूजन और फिर उसका उद्घाटन तक का काम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध करना चाहिए या फिर सभी नेताओं को एकजुट होकर लोकतंत्र की इस नई शिनाख्त पर अपनी मौजूदगी के जरिए मुहर लगानी चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।